हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट विधेयक की जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं। इसमें एक है आपका मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक और दूसरा है यहाँ पर मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020। ये दोनों ही विधेयक इम्पोर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जैसे एमपीपीएससी वगैरह के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में मध्य प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका है यहाँ पर क्वेश्चन कि अब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मुक्त होंगे अवैध ऋणों से। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों विधेयक हैं मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित कर दिए गए हैं और ये 21 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र मानसून सत्र आयोजित किया गया था, उसमें ये दोनों विधेयक पारित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों विधेयक क्या हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साहूकार अब नहीं कर पाएंगे गरीबों का शोषण और मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। यहाँ पर हम बात करें आगे तो ये दोनों विधेयक क्या हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इनका, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए समस्त अवैध ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये जंगलों में और जंगलों के आसपास ये रहते हैं, जंगली एरिया के आसपास। ठीक है, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन्हीं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति के वर्गों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त पर घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक के जितने भी अवैध ऋण हैं, जो भी अवैध मतलब ऋणी है, जो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति, उनके ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब चुकाया जाएगा और उन्हें उस अवैध ऋणों से मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया ऋण वसूला नहीं जा सकेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि अब जो भी साहूकार अरजिस्ट्रीकृत हैं, मतलब कि जो रजिस्टर्ड नहीं है मध्य प्रदेश में, और उनके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को ऋण वसूला जाता है किसी भी व्यक्ति से, तो अब वो नहीं कर पाएंगे ये कार्य। तथा रजिस्ट्री के साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर दिया गया ऋण भी मान्य नहीं होगा। और जो भी साहूकार रजिस्टर हैं मध्य प्रदेश में और वो अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं तो वह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा। और मतलब कि ऋण पर दिए गए जो अमाउंट है उसका भी एक ब्याज निश्चित रहता है प्रदेश सरकार द्वारा, कि अगर आप सपोज 1000 रुपये 1000 रुपये उधार देते हैं तो आपको इस पर मात्र आप 2% या 3% ब्याज इस पर प्रति माह या प्रति वर्ष के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ मध्य प्रदेश सरकार की स्कीमें रहती हैं, ये ब्याज की दरें फिक्स रहती हैं। तो उसी के हिसाब से ये मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जितनी ब्याज की दरें हैं उससे ज़्यादा पर या उससे ज़्यादा ऋण नहीं वसूला जाएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों ऋणों के बारे में,
यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट विधेयक मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020, तो इसमें कौन कौन से जो टर्म हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को 15 अगस्त 2020 तक दिया गया प्रत्येक ऋण जिसमें ब्याज की रकम यदि कोई भी हो सम्मिलित है जो अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी लेन देन को देय हो पूर्णतः अनुमोचित हो गया समझा जाएगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर है कि ऋण की वसूली के समस्त वादों तथा कार्यवाहियों का जो ऋणी के विरुद्ध लंबित हो उपशमन किया जाएगा। उपशमन यानी कि निवारण, यहाँ पर निवारण या दूर किया जाएगा उनका जो भी लंबित है, जो पुराना ऋण देनदायक हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग और वो नहीं चुका पा रहे हैं। ठीक है, उनको खुद के खाने के लिए नहीं है और वो जो ऋण पर पैसा लिए थे बहुत समय से उनका ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका निवारण किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है इस विधेयक का, यहाँ पर है कि ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक संपत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी तथा लेनदार इस बात के लिए आबद्ध होगा कि उस ऋणी को वह संपत्ति तत्काल वापस कर दे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा कि अगर ऋणी द्वारा कोई संपत्ति साहूकारों के पास या किसी के पास रखी गई है जिससे ऋण लिया है, तो वह संपत्ति जो वापस उसे करी जाएगी और जो लेनदार इस बात के लिए आबद्ध होगा। ठीक है, जो लेनदार है वो ऋणी की जितनी भी संपत्ति उसके पास है वो उसे तत्काल वापस करेगा। और यहाँ पे फोर्थ है किसी ऋणी द्वारा किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित किए गए प्रत्येक बंधन का मोचन हो जाएगा और तथा बंधन संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष से निर्मुक्त कर दी जाएगी। मेन उद्देश्य इसका यही है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति ऋणी है, किसी के पास भी अपना कोई भी सामान रखे है या कोई संपत्ति, तो सभी से उसे मुक्त किया जाएगा। ठीक है, फिफ्थ यहाँ पर है कि कोई भी लेनदार किसी ऋणी को उसके द्वारा गिरवी या बंधक रखी गई उस संपत्ति का कब्जा वापस करने या पुनः परिदत्त करने से इनकार नहीं करेगा और जो ऐसे ऋणी के पक्ष में इस अधिनियम के अधीन निर्मुक्त या मोचित हो गई हो। ठीक है, तो इस टाइप के ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप MPPSC वगैरह की करते हैं या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं या जैसे आपने जो वकालत वगैरह आप लोग कर रहे हैं या लॉ वगैरह के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये जो विधेयक हैं ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। MPPSC में जो अपकमिंग MPPSC का एग्ज़ाम होगा उसमें इन विधेयकों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से रिलेटेड और उनके जो मतलब कि अनुच्छेद वगैरह हैं और वो सारे इनसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर था कि जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला इम्पोर्टेंट है कि जो भी अगर मतलब कि जो जिसके पास लेनदार है, जिसके पास ऋण रखा गया था, वह व्यक्ति अगर सामने वाले से अनुसूचित जनजाति वर्ग से ऋण वसूलता है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 वर्ष की सजा दी जाएगी या फिर उसे जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए भरना होगा। ठीक है, तो ये टर्म आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नियम पूछा जा सकता है। यहाँ पे अब बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो डिप्टी कलेक्टर के अनिम्न श्रेणी के हों प्राधिकृत किए जा सकेंगे और किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी। तो ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है कि इसका अधिकार, इस अधिनियम के क्रियान्वयन करने का अधिकार सिर्फ किसको है,
जिलों में कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि और जो डिप्टी कलेक्टर के अनिम्न श्रेणी के हों उनको, ठीक है। और सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या निश्चित करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे विधेयक की, जो है मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020। इसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपको याद रखने के, इसमें क्या होगा, कोई भी साहूकार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि कोई भी साहूकार है अगर, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो दरें तय की गई हैं ब्याज की, उससे ज़्यादा पर ब्याज का पैसा नहीं वसूलेगा। तो ये आपको याद रखना है। और सेकंड यहाँ पर है कि अरजिस्ट्रीकृत किसी साहूकार द्वारा किसी व्यक्ति के अग्रिम दिया गया कोई उधार विधि के किसी न्यायालय में तब तक वसूल नहीं हो सकेगा जब तक कि बाद दायर किए जाने के समय साहूकार प्रभावी रजिस्ट्रीकरण नहीं रखता हो, अर्थात अरजिस्ट्रीकृत साहूकार द्वारा दिए गए ऋण शून्य होंगे। अगर कोई भी अरजिस्ट्रीकृत साहूकार है और कोई उससे ऋण पर पैसा लेता है ब्याज पर, तो उसे वो अब मतलब कि साहूकार द्वारा दिए गए ऋण शून्य हो जाएगा। उसे अब कोई फिर ब्याज पर जो पैसा लिया है वो नहीं चुकाना पड़ेगा और ना ही उसका ब्याज, अगर कोई अरजिस्ट्रीकृत साहूकार से पैसा लेता है। ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मान्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके इससे थे साहूकार विधेयक से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अचल संपत्ति के दान विक्रय पर 3% से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा, ये भी सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए अन्य विधेयक में मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि तृतीय संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम और नगरपालिका की सीमाओं के अंतर्गत स्थित अचल संपत्ति के दान या विक्रय आदि से संबंधित लिखतों पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 3% से अधिक प्रभावी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरा ये विधेयक थे, ये वाला विधेयक भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि तृतीय संशोधन विधेयक 2020 ये भी पारित किया गया। तो इतने आपको ये विधेयक याद रखने हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।